हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेसक्यूएल टू डेट फंक्शन के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि जो डेटा स्टोर होता है मल्टीपल, आप बेयर केयर में डेट फॉर्मेट का कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उसको किस तरह से अपन डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अपन समझेंगे। तो आपने देखा होगा पोस्टग्रेसक्यूएल कोई भी डेटाबेस में सबसे ज़्यादा जो फंक्शन यूज होते हैं वो होते हैं टू डेट और एक होता है टू केयर। कि मेरा यदि डेटा टाइप मेरा डेट में स्टोर है तो उसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में, तो टू केयर। एंड अदर वे कि यदि आपका डेटा स्टोर है बेयर केयर वैल्यू में, स्ट्रिंग वैल्यू में, तो उसको आप किस तरह से रिट्रीव करेंगे टू डेट फॉर्मेट में, मतलब डेट फॉर्मेट में। तो इसके काफ़ी सारे अपन एग्जांपल लिए हैं। अपन एक क्रिएट टेबल भी करेंगे, इंसर्ट करेंगे और उसको अपन रिट्रीव करेंगे डेट फॉर्मेट में। तो जो पोस्टग्रेसक्यूएल रहता है उसका जनरली जो डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट वो होता है इस फॉर्मेट में जो नीचे दिख रहा है, वाई वाई वाई। तो क्या फॉर्मेट रहेगा आपका? वाई 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 एंड एम एम एंड डी डी, मतलब ईयर, मंथ एंड डेट। इसका आउटपुट जो आएगा वो इस फॉर्मेट में लेंगे। आप स्टोर किसी में भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे अपन जब pgadmin ओपन करेंगे तो ये सबको समझेंगे भी डिटेल में। तो इस तरह से मैंने लिया है कि सेलेक्ट टू डेट। अभी टू डेट क्या है, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। एक तो इस तरह का फॉर्मेट है कि मेरा 2023 बैकस्लैश के साथ स्टोर है इस तरह से, या डायरेक्ट है विदाउट एनीथिंग, उसको मुझे कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे फॉर्मेट सेम जो रहता है आपका यहाँ, उसी फॉर्मेट को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो हमेशा इस तरह से आएगा। आपका आउटपुट नीचे जो दिख रहा है इस तरह का। तो यहाँ पर भी देखिए आपका इस तरह का डेटा स्टोर है यदि डेटाबेस में, तो आप इस तरह से फॉर्मेट करेंगे इसको, इस फॉर्मेट का। इन सारे फॉर्मेटों का डिटेल आपको जो मैंने ये लिंक दिया है इस पर मिल जाएगा। तो जो पोस्टग्रेस की साइट है वहाँ पे डॉक के अंदर जाएंगे एंड जो फॉर्मेटिंग वाला है वहाँ पे आपको ये सारी फॉर्मेटिंग मिल जाएंगी। तो इसको अपन क्या करेंगे, अपन एक टेबल में इंसर्ट करते हैं एंड उसको रिट्रीव करते हैं। तो क्या होता है जनरली यदि आप डेटा वेयर हाउस बिल्ड कर रहे हैं या कोई भी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो आपके पास जो डेटा आता है वो मल्टीपल सिस्टम से आएगा। तो सारे सिस्टम अपनी जो डेट है वो अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर करते हैं उनके कैरेक्टर में। जनरली जब डिफाइन करते हैं तो वो वेयर केयर करेंगे एंड वहाँ पे स्टोर करेंगे डिफरेंट फॉर्मेट में। लेकिन जब आप अपने डेटा वेयर हाउस में करोगे तो आपको एक फॉर्मेट चाहिए रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, उसको पहले कन्वर्ट करते हैं टू डेट से एंड देन स्टोर करते हैं अपना जो डेटा टाइप डेट वाले कॉलम में। तो ये आपकी जेनरिक रिक्वायरमेंट रहती है एंड काफ़ी यूज में आने वाली है। तो चलिए pgadmin ओपन करते हैं एंड इस सेम एग्जांपल को अपन समझते हैं pgadmin में। तो यहाँ पे मैंने अपना टाइम बचाने के लिए मैंने पहले लिख कर रख लिया है, सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। तो ये जो साइट है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा जहाँ पे अपने ये सारे फॉर्मेटिंग है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन कन्वर्ट करते हैं कि आपके पास कोई एक डेटा आ रहा है कि डेटा क्या है, आपका जो डेटा टाइप है वो वेयर क्या इस तरह का है। मैं बोलता हूँ कि 50 डिफाइन किया था आपने, किसी ने 80 किया था, एंड उसके अंदर जो डेट स्टोर है वो किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, सिंगल कोट के साथ है क्योंकि अपन बेयर केयर है। तो इस तरह का है। लेकिन आपका जो डेटा टाइप है, अपना जो टारगेट डेटा टाइप है, इसको मैं बोलता हूँ टारगेट डेटा टाइप, मेरे पास डेट है। तो आपको जब इसको इंसर्ट करेंगे तो यदि आप डायरेक्ट करेंगे तो ये फेल करेगा। क्या बोलेगा कि आपका वेयर केयर है लेकिन आप डेट में इंसर्ट कर रहे हो। तो आप जब इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट के पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट में। तो उसके लिए अपन जो फंक्शन देख रहे हैं वो क्या फंक्शन होता है, टू डेट फंक्शन। इसमें क्या वैल्यू होती है, एक तो वैल्यू रहेगी जो भी वैल्यू है एंड उसका फॉर्मेट रहेगा। तो फॉर्मेट किसके डिपेंड करेगा कि किस तरह की वैल्यू आपके पास आ रही है। तो सबसे पहले नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं इसको बोलूं कि एग्जांपल नंबर 1, इसमें मेरे पास जो सोर्स सिस्टम से वैल्यू आ रही है वो इस फॉर्मेट में आ रही है। तो जब अपन इसको फॉर्मेट करते हैं तो अपने को क्या लिखना है, आगे आपको लिखना है टू डेट, ये फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड आपका फॉर्मेट जो फॉर्मेट दिया है आपके पास सोर्स से आ रहा है उस फॉर्मेट को, एंड उसी फॉर्मेट को आप यहाँ पे। तो ये नहीं है कि आप किसी भी फॉर्मेट में लिख देंगे और वो वर्क करेगा। जो फॉर्मेट डिफाइन किए हुए हैं उन्हीं फॉर्मेट में जनरली वो डेटा स्टोर होगा, उन्हीं को आप कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज वो क्या बोलेगा, आउट ऑफ द डेट रेंज, कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट रेंज रहती है उसी के अकॉर्डिंग। तो क्या रहेगा, आपको उसी फॉर्मेट में आप यहाँ कन्वर्ट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे कि जैसे मेरा ये क्या है, ईयर है,
तो मैं इसको यहाँ पे ईयर लिखूंगा वाई वाई वाई, उसके बाद क्या है मंथ MM, एंड ये मेरा क्या है DD मतलब डेट। तो क्या हो गया अपना ईयर मंथ एंड डेट, इस तरह का ये फॉर्मेट है। तो इस तरह की डेट है। यदि मैं इसको रन करूंगा तो जो आउटपुट आएगा वो मैं क्या बोला हूँ, जो आउटपुट आएगा वो क्या डेट फॉर्मेट रहेगा, मतलब वाई 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 MM एंड DD, इस तरह का अपन आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रन करके देखते हैं। ये देखिए अब जैसे ही रन कर रहे हैं तो क्या हुआ था मेरा, ये जनवरी 31 2023 का डेटा था। यहाँ पे देखिए 2023-01-31 इस तरह का हो गया। ये तो एक फॉर्मेट हुआ। अभी दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, आपका डेटा आ सकता है किस फॉर्मेट में कि ईयर मंथ एंड डेट कंटिन्यू, किस फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट में रहेगा वाई 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 MM DD। तो 2023-01-31 जैसे अपन इसको रन करेंगे, अगेन अपना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है इस तरह का आउटपुट आना चाहिए। तो आपको इस तरह का जब भी डेटा दिखेगा, आपको कहीं कन्वर्ट करना है टू डेट में, तो आपको सेम फॉर्मेट लिखना है। यदि मैं इसकी जगह पहले इसको रन करते हैं और इसको चेंज करके देखते हैं। अपन जैसे ही इसको रन करेंगे तो अपना फॉर्मेट देखिए सेम फॉर्मेट ये रिजल्ट आया। यदि मैं इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से कर दूँ, क्योंकि जो मेरा रिजल्ट आता है वो इस तरह का है, लेकिन आपका ये इस तरह का है वाई 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 MM DD एंड यहाँ पे आप हाइफन के साथ डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या देना चाहिए, एरर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखिए डेट आउट ऑफ रेंज जो अपन ने डिस्कस किया था, क्योंकि इसका फॉर्मेट रॉन्ग हो गया है। इसी प्रकार से क्या हो सकता है कि किसी सोर्स ने इस फॉर्मेट में स्टोर किया है, सबसे पहले ईयर किया है, देन आपका मंथ एंड डेट एंड आपका ईयर, तो जनवरी 31 2023। तो आपको किस तरह से देना पड़ेगा, इस तरह का जो फॉर्मेट आएगा उसका फॉर्मेट क्या होता है मंथ एंड इसके लिए कैपिटल DD एंड रिमेनिंग वाई वाई वाई। तो ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इसके लिए क्या होता है मंथ। आप इसको रन करेंगे तो आपका ये देखिए वाई 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 MM DD आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, ये तो अपन ने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ दे रहा है कि अपन पास कर रहा है। जनरली जो आपका टेबल रहेगा वो किसी एक टेबल में स्टोर रहेगा, जहाँ पे कि वो काय में वेयर केयर। तो अपन क्या करते हैं, मल्टीपल डेट इंसर्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं डेट 1 2 3 4 5 एंड इस डिफरेंट डेट को स्टोर करते हैं एंड सिंपल सेलेक्ट देखते हैं एंड देन कन्वर्जन के बाद का डेटा देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन क्रिएट कर ले रहे हैं। तो एक डमी टेबल मैं बोलता हूँ, डेट टाइम करके एक टेबल बनाया है, उसको मैंने वेयर केयर वैल्यू दी है। अभी अपने पास कोई भी डेटा नहीं है इसमें। यदि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मेरा क्या है स्कीमा डॉट मेरा टेबल नेम। तो अब जैसे ही रन करेंगे अपने को अभी 0 रिकॉर्ड मिलेगा, कुछ भी नहीं। अभी अपन इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो अपन ने जो सीखा हुआ है इनको अपन हटा देते हैं एंड इसी फॉर्मेट को अपन इंसर्ट करते हैं। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट, यहाँ पे देखिए डिफरेंट वैल्यू। तो क्या वैल्यू है, सबसे पहला नंबर पे जो वैल्यू है डेट 1 कॉलम जो आएगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू मैं क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या है मेरा डेट 1। तो डेट 1 में कौन सी वैल्यू जाएगी मेरी, ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसको डाल रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से डेट 2, उसका एक डिफरेंट फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, मैं 31 जैन 2023 इस तरह की वैल्यू। जो मेरा डेट 3 है उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ हाइफन वाली वैल्यू 2023, ये बैकस्लैश 0131। इसी प्रकार से डेट 4, उसमें क्या रहेगा वाई वाई MM DD एग्जाम्पल के लिए। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके सोर्स से किसी भी प्रकार का फॉर्मेट आ रहा है, आप इस फंक्शन की मदद से आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके कारण मैं आपको दिखाने के लिए मल्टीपल डिफरेंट टाइप की डेट को मैं स्टोर कर रहा हूँ। आई थिंक अपने कॉलम अपन ने यही रखे थे, देखते हैं, अदरवाइज अपन चेक करके चेंज कर लेंगे। तो बराबर अपना इसी फॉर्मेट में था। तो यदि अभी मैं सेलेक्ट क्वेरी रन करूँगा इसको, तो आपको देखिए ये रिजल्ट आया। तो एवरी डेट डिफरेंट फॉर्मेट में है। ये देखिए ये जो पांचों डेट है सबको देखेंगे एकदम डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, ईयर है, देन मंथ जनवरी 31, क्योंकि ये क्या है आपकी वेयर केयर वैल्यू है। आप जिस तरह से स्टोर करना चाहेंगे उस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी आप जब इंसर्ट कर रहे हैं अपने डेटा वेयर हाउस में,
तो उसका जो डेट फॉर्मेट है वो अपने डेट रखा है। तो देखिए यहाँ पे केयर 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 दिखा रहा है, लेकिन जब अपना डेट में जो आपने डाला तो आपको क्या रहेगा, आपका डेट रहेगा। तो उसके लिए आपको जब इंसर्ट करना रहेगा तो आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट अकॉर्डिंग आपका जिस तरह का डेटा है। तो फॉर एग्जांपल मेरा डेट 1 कॉलम में मेरा क्या था, यहाँ पे क्या है YYY, सेकंड नंबर पे मंथ एंड DD। तो अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे टू डेट 1, यहाँ पे देखिए डेट 1 में ये वैल्यू है एंड उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे क्या है, डेट 2 का फॉर्मेट क्या है आपका DD, तो यहाँ पे अपने DD लिख दिया। उसके बाद जैन, उसके लिए MON। यहाँ पे देखिए पूरा मंथ के लिए आपका पूरा मंथ लिखा था, लेकिन आप जैन फेब मार्च इस तरह का लिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिख रहे हैं आप, सीधा MON। एंड आपका क्या है ईयर, तो ईयर क्या है YYY ऑल कैपिटल में। डेट नंबर 3 पे आते हैं। डेट नंबर 3 क्या था आपका YYYMM, जो एग्जाम्पल में समझा था उसका फॉर्मेट लिख लेंगे। फोर्थ नंबर का क्या था YYYMMDD एंड लास्ट में आपका जनवरी मतलब मंथ DD एंड कामा YYY। तो इस तरह का डेटा आपको इंसर्ट सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। देखिए क्या गड़बड़ हुआ है, फ्रॉम, क्योंकि ये अपने एक टेबल से ले रहे हैं। कौन सी टेबल से ले रहे हैं, अपना इस वाले टेबल से, क्योंकि अपने पास ये डेटा आ रहा है एक टेबल में डिफरेंट सिस्टम से डिफरेंट फॉर्मेट में, लेकिन अपन इंसर्ट करना चाह रहे हैं एक फॉर्मेट में। ये देखिए, तो आपका इस तरह से, यदि अब देखिए, यदि मेरे पास एक टेबल है उसमें इंसर्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ कि क्रिएट टेबल, यहाँ पे अपन बोलते हैं डेमो टेस्ट एंड यहाँ पे बोलते हैं टारगेट डेट टाइम एंड यहाँ पे अपन वैल्यू करते हैं कि मेरा डेट 1 क्या है, डेट, इसी तरह से डेट 2 डेट 3 इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5 वैल्यू इस तरह से, एंड इनके नाम चेंज कर देते हैं, डेट 1 डेट 2 डेट 3 डेट 4 एंड डेट 5 एंड ये अपना नया टेबल अपन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए अपना टेबल क्रिएट हो गया। अभी क्या करते हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वेयर केयर को, उसको अपन इंसर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, मेरा जो नया टेबल बनाया है उसमें अपन इंसर्ट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या था, आपका वेयर केयर था एंड आपका जो टारगेट है उसमें डेट है। तो आपको डायरेक्ट आप इंसर्ट करेंगे तो नहीं करेगा, तो अपन ट्राई कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा ये टेबल्स है, तो क्या है, जो डेटा टाइप यहाँ पे डेट है, यहाँ पे वेयर केयर है, तो आइडियली ये फेल होना चाहिए। क्या बोलेगा देखिए, कॉलम डेट 1 इज द टाइप डेट बट एक्सप्रेशन इन वेयर केयर, मतलब आपका डेट में आप वेयर केयर से इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट के पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो अपन ने यहाँ पे किया है यहाँ पर। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए अब ये देखिए, तो आपका क्या होगा, इंसर्ट हो गया है। यदि मैं इसको सेलेक्ट क्वेरी लगाऊंगा तो मेरा रिजल्ट प्रॉपर आना चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरा टेबल, अभी मुझे कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये डेट है एंड मैंने कन्वर्ट करके इसमें डेटा डाल दिया है। तो ये देखिए प्रॉपर डेटा आ जाएगा। तो ये तो अपन ने एक सिंपल एग्जांपल लिया है। आपके पास किसी भी प्रकार का डेटा आएगा वेयर केयर का और आपको टारगेट डेट में इंसर्ट करना है, तो आप इस तरह का फंक्शन लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये आपको हर प्रोसीजर में आपको इस तरह का ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और काफ़ी काम में आने वाला है। तो हमेशा याद रखिए, आप कोई सा भी सिस्टम, इवन आप ओरेकल या MS स्केल कोई भी यूज़ कर रहे हैं, हर जगह आपको ये टू डेट का फंक्शन काम आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ जहाँ पे अपन समझेंगे टू डेट फंक्शन को। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।